हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग आनंदित होंगे, खुदावन में ब्लेस होंगे और खुदा की रूह पाक उसका पाक मसर आपकी लाइफ में, आपके जीवनों में कार्य करेगा। वो आपको टच करेगा, साथ करेगा और एक नई लाइफ के साथ, एक नए जीवन के साथ वो आपको एक नया जीवन देगा। बाइबल कहती है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो आपकी मेहनत व्यर्थ न जाएगी, मेरा बोलना व्यर्थ न जाएगा। खुदावन हमें एक न एक दिन अपने अपने कार्य के अकॉर्डिंग, अपने काम जो हमने खुदावन में किया उसके अकॉर्डिंग हमें फल देगा। और आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। विश्वास एक स्तंभ, पिल्लर। जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 1:17 में लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसका मतलब आपकी लड़ाई होगी अविश्वास की विश्वास के साथ, और आपकी लड़ाई का स्थान होगा आपका दिमाग, जहाँ पर बहुत से शक हो सकते हैं, ऐसा क्यों या वैसा क्यों। यह शैतान का काम है ताकि आपके विश्वास को हिलाया जा सके, क्योंकि शैतान को मालूम है कि जब एक धर्मी जन के अंदर विश्वास नहीं होगा तो वह मर जाएगा। पाप की शुरुआत तभी होती है जब एक व्यक्ति विश्वास से गिरता है, और शैतान इसीलिए विश्वासी को गिराना चाहता है ताकि उसे पाप में लेकर जा सके। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास में रहेंगे और आपको विश्वास होगा कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, तो आप उसके वचनों के अनुसार करेंगे। आप चर्च भी जाएंगे, आप उपवास भी करेंगे, आप अपने बीजों को भी बोएंगे, आप पवित्रताई में भी चलेंगे। लेकिन शैतान आपसे लड़ाई करता है कि आपका विश्वास हिल सके, क्योंकि शैतान को मालूम है अगर इसका विश्वास हिल जाएगा तो मेरा इसके उसमें आना आसान होगा। हर वक्त आपके जीवन में लड़ाई रहेगी अविश्वास की विश्वास के साथ, क्योंकि शैतान को मालूम है कि एक विश्वासी किसके साथ जीवित रहता है। बाइबल में 1 तीमुथियुस 1:19 में लिखा है कि विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हर एक विश्वासी का वह जीवित चर्च का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनका विश्वास मरता नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिन बुरे आते हैं, दिन में परीक्षाएं आती हैं, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो बिना परीक्षा के पास हो गया हो। अगर आप एक विश्वासी हैं तो परीक्षाएं आएंगी, लेकिन वह विश्वासी संगति, मजबूत संगति और विश्वास को बांध कर रखेगी और आपको खड़ा रखेगी, ताकि आप उन परीक्षाओं से निकल सके। क्योंकि शैतान प्रश्नों को लेकर आपके सामने खड़ा होता है। क्या आपको मालूम है शैतान के इतने सारे प्रश्नों का क्या कारण हो सकता है? जब आप मसीह में नहीं आते तो तब इतने सवाल आपके दिमाग में नहीं आते थे। लोग आपका कभी विरोध नहीं करते थे, कभी भी आपको मना नहीं करते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं था आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस लंगर को खाते हैं, वह कुछ नहीं पूछते थे। पर जैसे ही आप मसीह में आते हैं वह पूछना शुरू कर देते हैं, क्या चर्च जाते हो, धर्म बदला लिया है, कितने पैसे खाएं, कितने पैसे लगे, कितने पैसे दिए हैं। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि यह एक सही डॉक्टर के पास चला गया है। उसे मालूम है कि अगर यह विश्वास में खड़ा रहा तो यह जीवित रहेगा। बहुत सारे लोग शैतान के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते और उसके बाद वह अविश्वास में गिरते हैं और वही काम करते हैं जो शैतान उनके जीवन में करना चाहता है। आज एक व्यक्ति को पता चले कि मुझे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़नी है, वह छोड़ने में 2-2 साल लगाता है। मेरे प्रियो, चाहे परमेश्वर आपसे सीधा बात न भी करे, अगर आप परमेश्वर की ईश्वरीय वचन से जुड़े हैं तो आप बचाए जाएंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप मुझे अनुग्रह दे कि मैं विश्वास में बढ़ती जाऊँ, शैतान की सारी योजनाओं को नाश करके मैं विश्वास में बढ़ती जाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। आज आपका कितना बड़ा विश्वास है खुदावन में, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी ब्लेसिंग लेंगे। अगर आपका विश्वास छोटा है तो आप उतनी ही ब्लेसिंग लेंगे। सो अपना बिलीव बड़ा रखें खुदावन में। वो जीवता परमेश्वर है, वो बड़े बड़े कार्य करता है। आज लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं मसीह में आने के बाद भी। वो कन्फ्यूज़न क्यों है? क्योंकि शैतानी अटैक उनकी लाइफ में है कि वो गलत करते हैं, वो गलत काम करते हैं और फिर उन्हें लगता है कि नहीं, मैं तो परमेश्वर में बिल्कुल अच्छी रीति से चल रहा हूँ, मेरी लाइफ में यह कन्फ्यूज़न क्यों है? क्योंकि वो पाप में है। जब आप पाप से दूर रहेंगे, पवित्रताई में अपनी लाइफ को व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर भी फिर आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा। सो प्रेयर में रहना है, प्रार्थना करते रहना है। जब आपको लगे कि आपकी लाइफ में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चंस बहुत हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों, मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वाला तो अच्छा है, मुझे क्यों, मेरी ही जॉब क्यों नहीं बेस्ट, मेरा ही काम क्यों नहीं ब्लेस, मेरी ही वाइफ क्यों नहीं ब्लेस, जब ऐसे क्वेश्चन आने लगे तो समझ लेना ये शैतानी है। और शैतान को आप तब ही भगा सकते हैं जब आप बिलीव रखेंगे प्रभु यीशु के ज़िंदा नाम में। जब आप खुदावन के ज़िंदा नाम में विश्वास रखेंगे, जब आप उस शैतान को डांटेंगे कि हे शैतान, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि आप, परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तो मैं परमेश्वर के नाम में तुझे आज्ञा देती हूँ कि चली जा, तो वो जाएगी। उस शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो आपकी लाइफ में रह सके। तो यह आप पर डिपेंड करता है कि अब आपने उसे अपने दिल में रखना है, अपने दिमाग में रखना है, या उसे भगाना है यीशु नाम से। सो खुदावन आपको ब्लेस करे, आपकी बुद्धियों को खोले, आपके जीवनों को ब्लेस करे, आपको मसा करे, आपको अनुग्रह दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।